मुरादनगर पुलिस ने विनोद हत्या का किया खुलासा। आरोपी गिरफ्तार। जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के ग्राम मिल्क रावली में एक युवक को डंडे से पीट-कर हत्या का मामला सामने आया है। मिल्क निवासी विनोद की उसके ही पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति मोहित ने उसकी डंडे से पीटा था, जिसके चलते विनोद की मौत हो गई। विनोद की मां का कहना है कि मुझे भड़बड़ की आवाज आई तो मैंने घर के बाहर आकर देखा तो सामने रहने वाला मोहित नामक व्यक्ति विनोद के डंडे से पीट रहा था। तो वही जब मैंने उसे जाकर रोका तो वह 2 डंडे फिर भी मारकर भाग गया। और राजबाला ने बताया कि विनोद के सर में चोट लग गई थी। विनोद अपनी ड्यूटी पर से लौटा था। राजबाला का कहना है कि रात को कई बार उसे देखने में आई थी लेकिन जब सुबह चाय पीने के लिए उठाया तो वह नहीं उठा। कपड़ा उठाकर देखा तो विनोद मृतक हालत में पड़ा हुआ था। गाजियाबाद से रोजुद्दीन की रिपोर्ट। एक डंडे से मारने के बाद में एक हत्या की गई, उसका क्या है पूरा मामला? देखिए, दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना मुरादनगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम मिल्क रावली में एक व्यक्ति विनोद कुमार उम्र करीब 35 वर्ष की किसी ने हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना मुरादनगर पुलिस तत्काल फील्ड यूनिट को बुलाते हुए पहुंची। आसपास के लोगों से यह ज्ञात हुआ कि कल रात मृतक की शराब पीने के बाद पड़ोस के सामने रहने वाले मोहित शर्मा से मारपीट हुई थी, जिसमें इसके सर में, पैर एवं हाथ में गंभीर चोटें आई थी, जिससे उपरांत यह मृत्यु कारित हुई थी। इसी आधार पर परिजनों से मिली हुई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था एवं अभियुक्त की तलाश शुरू की गई थी। सारी इनपुट्स और एवं आसपास के लोगों के पूछताछ एवं सूचना के आधार पर अभियुक्त मोहित शर्मा को हिरासत में लिया गया है और इनके पास से घटना में प्रयुक्त आला कतर डंडा भी बरामद कर लिया गया है। इन्हें अब न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। सर, जैसे ये आमने सामने इनका घर बताया जा रहा है, दोनों का, मृतक का भी और मारने वाले का भी, तो इनकी कोई पुरानी रंजिश थी या ये सिर्फ गाली गलौज का ही मामला था? अभियुक्त के बयानों में पूछताछ में यह निकल के आया है कि उस रात जब यह अपनी नौकरी जहां अमेजोन में काम करता है वहां से लौट कर आ रहा था तो अभियुक्त मृतक उस दिन इसकी महिला को अपशब्द बोल रहा था, जिससे कारण मृतक के पास जो डंडा था उसे लेकर ही अभियुक्त ने मृतक पर सर पे वार कर दिया, जिससे उसकी उस समय गंभीर चोटें आई। उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए थे। सुबह में मृतक की मां ने मृतक को अपने ही घर के आंगन में खाट पर मृत अवस्था में पाया। उसके बाद से इसमें जांच पड़ताल शुरू हुई थी, तब यह तथ्य सारे सामने आए। सर, मृतक के परिजनों ने नामजद किया था आरोपी को? मृतक के परिजनों ने नामजद यह मुकदमा पंजीकृत कराया था। सर, ये इस मामले में पूरा ये जो अपराधी है ये अकेला है या किसी और का भी इसमें शामिल है कोई और? नहीं, अपराधी इसमें अकेला ही है। यह घटना भी अकेले ही कारित हुई है, जैसा कि अभियुक्त ने भी स्वीकार किया है। और अभी तक जो खुलकर आई है कि इसने स्वयं ही डंडे से प्रहार किया था, जिससे वह मृत्यु कारित हुई। माता जी, क्या नाम है आपका? राजबाला। राजबाला जी, कल जो रात झगड़ा हुआ है मिल्क रावली में, हाँ, आपके बेटे के साथ, क्या पूरा मामला है? क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे बेटे का विनोद। विनोद। क्या मामला हुआ माता जी? मामले का कोई पता नहीं, यहाँ लौट रहे हैं पर हम खड़का हुआ भड का। जब मैं आई यहाँ बेटा जी तो मेरे छोर का चोट मार रखी, मैं डेली पकमा धरा, मैंने निकली बस थम जा, फिर मेरे हाथ भी 2 और मार गया। कौन था माता जी जो मार के गया? हमारे सामने वाला। क्या नाम है? क्या नाम है उसका? मोहित था। हाँ। और कोई भी था उसके साथ? कोई नहीं, अब उसके दरवाजे खड़ी। कितना समय हो रहा होगा रात का तकरीबन? समय का भैया मेरे ध्यान ना होगा, नौका ही होगा। वैसे क्या वजह रही होगी जो इन्होंने मारपीट की है? क्या वजह रही होगी उनकी? कुछ नहीं वजह भैया, ड्यूटी था आया तो अपने लगते बिछा कर रोटी ढलाते रोटी उसकी एक टोकरी न खाया हमने। वजह के तो अब नहीं पता होगी क्या वजह हुई है, कुछ ना हमने तो लौटते पाया। जब हम गए हाँ वहीं लौटता पाया खाट में, उसका बोल भी नहीं निकला। बताया जा रहा है कि डंडों से पीटा है उन्हें, तो आप मौके पे थी, आपने छुटाया भी है, तो आपने जो चीज़ है वो क्या देखी मेन चीज़ वहाँ पर? इतना बड़ा डंडा। अच्छा, इतना बड़ा? अच्छा, इतना बड़ा डंडा है। और उससे पहले कुछ और हो तो हम कहते नहीं बेटा, जो मैंने देखा उसे ही तो बता सकूँ ना। सही है। तो जब आपने शोर मचाया वो भाग गए वहाँ से? हमने शोर कुछ नहीं मचाया, हमने अपने भी 2 बात कही। मैं कहा बेटा तुझे किसने बुलाया, क्यों लौटता तू है? जो हकीकत बात है, मैं झूठ ना बोलूँ एक इंच की भी। बेटा तू यहाँ क्यों लौटता, जब तू इस कमरे में सोया है तो तू यहाँ क्यों लौटता? उसके मुँह तक कुछ नहीं निकला। मैंने कही कमरे में चल भैया, उसने कही तो बेटा तुम ले लो, बस इतनी कही है। उसके बाद में मेरी उसे कोई बात नहीं हुई। लगता मैं उसे कई बार उठा पाई रात को, और बस उसका जगह घेरो बोल रहा
सुबह कब आपको पता चला कि इनकी मृत्यु हो गई है? 8 बजे। उसको कल तो मैं कई बार देख के आई है ना, झाड़ू मार कर मैं कहा चाय की भूज का बेटा चाय पी के गरम गरम। और बस फिर उसका कुछ नहीं है उसमें, मैं लुटो होकर तो हाथ मार कर उसको गुहार कर कपड़ा कुछ नहीं है। जब मैं वो भी धो गई मैं कर वो भी जाइए वहाँ खेत में मत नाश हो गए। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।